होनी है। कुलदीप की जमानत के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट में जमानत दे दी थी और उसके बाद आपको बता दें, सीबीआई ने हाई कोर्ट की इस जमानत याचिका को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती नजर आएगी। तो आज उन्नाव रेप केस में आपको बता दें सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है सुनवाई के बाद। क्या कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर आपको बता दें सीबीआई ने चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है। तो कुलदीप की जमानत के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता नजर आएगा। आपको बता दें, उन्नाव रेप पीड़िता लगातार उसके द्वारा धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। कल ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पीड़िता थी और उनके परिवार के द्वारा तमाम वहां पे लोग मौजूद थे जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत दी गई, उसके विरोध में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। और अब आपको बता दें, सीबीआई ने जिस तरह से जमानत के खिलाफ अर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई, उसको लेकर आज कार्रवाई होती नजर आएगी। सुनवाई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में और देखना होगा कि क्या कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका रद्द होती है, क्या कुलदीप सेंगर की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको उन्नाव रेप केस से जुड़ी दे रहे, जहां आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम सुनवाई करता नजर आएगा। तो कुलदीप की जमानत के खिलाफ आपको बता दें, जो अर्जी दायर की गई सीबीआई की ओर से, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और उसके बाद कुलदीप की जमानत याचिका अर्जी जो है उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता नजर आएगा कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर। और आज देखना होगा कि आखिरकार क्या कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है, क्योंकि आपको बता दें तमाम जो पीड़िता है उसके द्वारा लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संभव, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी उन्नाव रेप मामले में और यहां पर देखना होगा कि क्या कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला, जिस तरह से पीड़िता, परिजन और तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर का विरोध प्रदर्शन किया, 23 दिसंबर के उस ऑर्डर का, जहां पर सजा रद्द करना और जमानत देने जैसे प्रावधान थे उस ऑर्डर में, और कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत थी। उसके बाद 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं। एक पिटीशन कुछ एक्टिविस्ट फाइल करते हैं और दूसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फाइल करती है, और दोनों पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाने की मांग करते हैं। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शामिल हैं, उन्होंने अपने सामने इस मैटर को रखा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल कॉज लिस्ट है उसके अनुसार आज ये मैटर मामला सुना जाना है। 10:30-11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, उसके बाद देखना होगा कोर्ट कि कब इस मामले को सुनती है। लेकिन ये आज ही मामला सुना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गंभीरता इस मामले की है और जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिली दिल्ली में और पूरे देश से आवाजें उठी कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से उसके खिलाफ, और क्योंकि पहले ही जो अदालत थी, निचली अदालत थी, उसने कुलदीप सिंह सेंगर को कन्विक्ट दोषी करार दिया था और उसके बाद अब जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए जो बेल की कंडीशंस लगाई थी, उन तमाम मुद्दों पे पिछले पूरे हफ्ते में एक तीखी बड़ी बहस देखने को देश में मिली। और 23 दिसंबर का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर और अब
ये आज मामला बिल्कुल सुप्रीम संभव कोर्ट देखना में। होगा कि आज जो कुलदीप सेंगर है उनको राहत मिलती नजर आएगी या उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, उनकी जो जमानत मिली है उनको वो रद्द होगी, क्योंकि तमाम जो पीड़िता हैं उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, जो वो लगातार चाहे जंतर मंतर की बात हो या फिर हाईकोर्ट के सामने जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो देश भर से आवाजें उठ रही हैं, लगातार उनके द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो बेहद अहम फैसला आज होगा, पूरे देश की नजर इस पर होगी। जी बिल्कुल, देखिए अहम महत्वपूर्ण सुनवाई होगी फैसले पर। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, निर्णय करेगी कि आज क्या होना है। और लेकिन देखिए जिस तरह से इसकी गंभीरता थी, उस गंभीरता को देखते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने को बिना किसी देरी के एकदम ये पूरा मामला अपने सामने ले लिया है और 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ बन चुकी है। वेकेशन का समय चल रहा है, छुट्टियों का सुप्रीम कोर्ट में समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे और अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। देखिए पॉक्सो एक ऐसा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, जो कानून है जिसका इंटरप्रिटेशन जो कहा जाता है कि उसके इंटरप्रिटेशन पे कई सवाल पहले भी उठ चुके हैं, कई हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट हैं पॉक्सो कानून को लेकर, और यहाँ पर उसी के इंटरप्रिटेशन को लेकर कि कुछ क्लॉजेस में कुछ सब क्लॉज जो उस कानून के हैं उसके तहत जमानत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ये कह रही है कि कोई अपराध नहीं हुआ या कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं तो उसी का इंटरप्रिटेशन आज कुछ वहां से फैसला निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दिल्ली